हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब फैन को स्वागत है। गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रकाश का विवर्तन। प्यारे बच्चों, प्रकाश का विवर्तन आपकी एक ऐसी टॉपिक है प्यारे बच्चों जो कि आपके एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। तो आइए हम उन टॉपिक की चर्चा करते हैं। चर्चा करने से पहले चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज हम समझेंगे प्रकाश का विवर्तन। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने आज तक यही पढ़ते आया है कि जो प्रकाश होता है वो एक सीधी रेखा में क्या करता है, गमन करता है। आज तक हम लोगों को यही बताया जा रहा था, आप लोगों को यही बताया जा रहा था कि प्रकाश एक सीधी रेखा में क्या करता है, गमन करता है। प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। तो आज हम लोग प्रकाश के सीधी रेखा में गमन करने से थोड़ा सा जरा सा हट के सीखेंगे। फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा क्या प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी रेखा में भी चल सकता है या नहीं चल सकता। प्यारे बच्चों, इसका जवाब आप लोग कमेंट ऐसे एक दो एग्जाम्पल उठाते तब आते हैं विवर्तन की परिभाषा पे। तो गाइस, जब आप लोगों ने कभी अपने कमरे में रहे होंगे और कमरे में लाइट जल रही हो और कमरे की दरवाजे को हल्का सा आप खोलिए तो कमरे के दरवाजे से निकलने वाली जो लाइट होती है वो थोड़ी सी कटी हुई प्रतीत होती होती कि नहीं। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा आप लोगों ने किया होगा, परंतु वहां पर आप लोगों ने दिमाग नहीं लगाया कि क्या ये कौन सी घटना है प्रकाश की। ध्यान से देखिए, जब आप लोग अपने कमरे में रहते हो और कमरे की लाइट जलती रहती है और जैसे ही कमरे की दरवाजे को या खिड़की को जरा सा खोलते होंगे आप लोग, तो जो वो प्रकाश होता है और निकलने वाला जो प्रकाश होता है ना, वो थोड़ा सा किनारे से कट जाता है, किनारे से तिरछा हो जाता है और बाहर जाने के बाद चारों तरफ क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, विवर्तन कहते हैं। यानी अगर हम कहें, एक हम लोग ऐसा कोई स्लिट ले लेते हैं जिसमें केवल एक छिद्र हो, जिसमें क्या हो, केवल एक छिद्र हो, और दूसरा एक ऐसा पर्दा लेते हैं जिसमें कोई भी छिद्र ना हो। ध्यान से देखिएगा कि जब कोई प्रकाश किरण किसी अवरोध या तीक्ष्ण किनारों से होकर क्या होती है, गुजरती है। जब कोई प्रकाश किरण किसी अवरोध या तीक्ष्ण किनारों से होकर क्या होती है, गुजरती है, तो हम लोगों को क्या लगता है कि ये प्रकाश किरणें सीधे निकल जानी चाहिए थी, ये प्रकाश किरणें सीधे निकल जानी चाहिए, सीधे गमन करती। परंतु प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं होता। जब प्रकाश किरण किसी अवरोध या तीक्ष्ण किनारों से होकर गुजरती हैं तो वो अपने मार्ग से थोड़ा सा टेढ़ी हो जाती है, अपने मार्ग से थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, यह घटना प्रकाश का क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। यह पूरी घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। आप क्या समझ पाए कि प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। प्रकाश का विवर्तन होता है कि जब कोई भी प्रकाश किरण किसी अवरोध या किसी तीक्ष्ण किनारों से होकर क्या करती, गुजरती है, तो अपने मार्ग से थोड़ा सा कटा हुआ या अपने मार्ग से थोड़ा टेढ़ा दिखाई पड़ती है। यह घटना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। क्या बच्चों, जो विवर्तन होता है वो आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है फ्रेनेल विवर्तन, एक होता है फ्राउनहोफर विवर्तन। यार बच्चों, विवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार का होता है। एक होता है फ्रेनेल विवर्तन, एक होता है फ्राउनहोफर विवर्तन। अब हम समझेंगे फ्रेनेल विवर्तन और फ्राउनहोफर विवर्तन की परिभाषा। उससे पहले बच्चों, अगर आप विवर्तन की परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, या आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है, आप वहां से विवर्तन की परिभाषा को नोट कर सकते हैं, या मैं बोल दे रहा हूं, आप यहां से नोट कर लीजिएगा। ठीक, एक बार रिपीट कर देना। क्या हमने बताया कि जब कोई प्रकाश किरण किसी अवरोध या तीक्ष्ण किनारों, ये अवरोध है, ये किनारा है प्यारे बच्चों, ये कटा हुआ है, यहां से ध्यान से देखिए, तो यहां से जब होकर गुजरेगी तो वो अपने मार्ग से थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, अपने मार्ग से कटा हुआ दिखाई पड़ता है। तो यह घटना प्रकाश का क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। अब हम बात करेंगे, विवर्तन दो प्रकार का होता है, एक फ्राउनहोफर और एक फ्रेनेल विवर्तन। उनके बारे में हम लोग सीख लेते हैं, तब हम आगे। तो गाइस, जो विवर्तन होता है वो विवर्तन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। विवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फ्रेनेल विवर्तन और एक होता है फ्राउनहोफर विवर्तन। दो प्रकार के होते हैं। ठीक, एक तरफ हम समझ लेते हैं फ्रेनेल विवर्तन किसे कहते हैं और एक तरफ फ्राउनहोफर। फ्रेनेल विवर्तन किसके लिए समझते हैं, फ्रेनेल विवर्तन
और एक तरफ फ्राउनहोफर विवर्तन। फ्राउनहोफर विवर्तन, फ्राउनहोफर विवर्तन। चलिए ध्यान से देखिएगा। अब क्या होता है कि फ्रेनेल विवर्तन क्या होता है, जब जब जो आपका प्रकाश स्रोत होता है प्यारे बच्चों, जब जो प्रकाश स्रोत होता है वो, और ये ध्यान से देखिए, ये कोई क्या है, प्रकाश स्रोत है। ये क्या है, कोई एक प्रकाश स्रोत है जिनसे प्रकाश किरणें क्या हो रही हैं, निकल रही हैं। जिनसे क्या कर रही हैं, प्रकाश किरणें क्या हो रही हैं प्यारे बच्चों, निकल रही हैं। अब ये हो गया कोई अवरोध, ये क्या हो गया, कोई अवरोध, और ये हो गई एक कोई पर्दा। ये हो गया आपका ये हो गया पर्दा, और ये हो गया अवरोध, ये हो गई अवरोध, और ये हो गया प्रकाश स्रोत। तो प्यारे बच्चों जरा सा ध्यान से देखिएगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, फ्रेनेल विवर्तन कब होता है या फ्रेनेल विवर्तन किसे कहते हैं। ध्यान से देखना, फ्रेनेल विवर्तन किसे कहते हैं। अब देखिए क्या होता है, फ्रेनेल विवर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश स्रोत जब प्रकाश स्रोत और अवरोध, या जब प्रकाश स्रोत या पर्दे की बीच की दूरी सीमित हो, जब प्रकाश स्रोत पर्दे की बीच की दूरी सीमित हो, या दूसरे शब्दों में हम बोले कि प्रकाश स्रोत पर्दे से काफी दूरी पर ना हो, तो इस प्रकार के विवर्तन को फ्रेनेल विवर्तन का नाम दिया जाता है। या हम दूसरे शब्दों में परिभाषित करें कि या तो प्रकाश स्रोत से निकलने वाली किरणों में किसी भी प्रकार का लेंस का उपयोग न किया गया हो, अर्थात हमारे कहने का मतलब है कि यहां पर न तो हम किसी प्रकार का उत्तल लेंस लगाए हैं, न तो किसी प्रकार का अवतल लेंस लगाए हैं, इसलिए हम इन्हें कौन सा विवर्तन कहेंगे, फ्रेनेल विवर्तन कहेंगे। इसलिए इनका नाम क्या दिया जाता है प्यारे बच्चों, फ्रेनेल विवर्तन नाम दिया जाता है। कौन सा विवर्तन नाम दिया जाता है, फ्रेनेल विवर्तन। कौन सा विवर्तन, फ्रेनेल विवर्तन का नाम देंगे। ध्यान से देखिए, फ्रेनेल विवर्तन क्या होता है कि जब पर्दा और प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी सीमित होता है, मतलब कुछ दूरी पर स्थित होते हैं, तो इस प्रकार के जो विवर्तन की घटना घटित होती है उन्हें हम फ्रेनेल विवर्तन कहते हैं। या दूसरे शब्द में बोले कि जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच में किसी भी प्रकार का लेंस न लगाया गया हो, तो जो विवर्तन होता है उसे हम फ्रेनेल विवर्तन कहते हैं। क्या इतनी बात आपकी क्लियर हुई। अब हम चल रहे हैं फ्राउनहोफर विवर्तन की बात करने। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, फ्राउनहोफर विवर्तन क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा कि इस बार जो प्रकाश स्रोत है ना वो अनंत दूरी पर स्थित है। यानी हम कह सकते हैं कि यदि प्रकाश स्रोत पर्दे से अनंत दूरी पर स्थित होता है, तो उस समय जो विवर्तन की घटना होती है वो कौन सी विवर्तन होती है, फ्राउनहोफर विवर्तन कहलाता है। हम एक बार फिर से इसको समझते हैं। यदि प्रकाश स्रोत यानी जिस स्रोत से प्रकाश किरणें निकल रही हैं वो प्रकाश स्रोत पर्दे से काफी दूरी पर होता है, पर्दे से दूरी निश्चित नहीं होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्राउनहोफर विवर्तन कहते हैं। अब क्या होता है कि ये जो प्रकाश किरणें हैं, अनंत से चलने वाली ये जो प्रकाश किरणें हैं, ये अवरोध तक पहुंचती हैं, अवरोध तक क्या होती हैं, पहुंचती हैं। अब हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, जब ये अवरोध तक क्या करती हैं, पहुंचने लगती हैं, तो ये अवरोध से होकर गुजर नहीं पाती, अवरोध से होकर क्या करती हैं, गुजर नहीं पाती। तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक लेंस का क्या कर देते हैं, उपयोग कर देते हैं। एक लेंस का क्या कर देते हैं, उपयोग कर देते हैं। और लेंस का उपयोग करने के पश्चात ये जो प्रकाश किरणें होती हैं जब इस अवरोध या तिरछिट किनारों से गुजरेंगी, अब ध्यान से देखिएगा, ये अवरोध और तिरछिट किनारों से होकर गुजरने वाली हैं। तो ध्यान से देखिए, अब ये प्रकाश किरणें अवरोध या तिरछिट किनारों से होकर क्या कर रही हैं, गुजर रही हैं। तो जब ये अवरोध या तिरछिट किनारों से होकर गुजरती हैं तो फिर से ये अपने मार्ग से क्या हो जाती हैं, टेढ़ा हो जाती हैं। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, फ्राउनहोफर विवर्तन कहते हैं। यानी हम दूसरे इनकी परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं प्यारे बच्चों
कि फ्राउनहोफर विवर्तन वह विवर्तन होता है जिसमें प्रकाश स्रोत अनंत दूरी पर स्थित होता है, जिसमें प्रकाश स्रोत की पर्दे से जो दूरी होती है वो काफी अधिक होती है, या हम कह दें या यहां पर एक लेंस का क्या कर दिया जाता है, उपयोग किया जाता है, तो उस विवर्तन को फ्राउनहोफर विवर्तन कहते हैं। एक बार हम विवर्तन से शुरू कर रहे हैं और पूरे विवर्तन को फिर से एक बार क्लियर कर देंगे, जिससे जहां भी आपकी कोई डाउट हो वो सारी चीजें क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो भैया हमने विवर्तन की परिभाषा आपको क्या बताया था कि जब कोई जो प्रकाश किरण होती है, जब कोई प्रकाश किरण किसी अवरोध या तिरछे किनारों से होकर गुजरती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, कट जाती है, वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, विवर्तन की घटना कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। विवर्तन भैया दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, एक फ्रेनेल विवर्तन होता है और एक होता है फ्राउनहोफर विवर्तन। फ्रेनेल विवर्तन क्या होता है कि जो प्रकाश स्रोत होता है वो पर्दे से एक निश्चित दूरी पर स्थित होती है। पर्दे से कौन सी दूरी पर स्थित होती है प्यारे बच्चों, निश्चित दूरी पर स्थित हो, तो तब जो विवर्तन होगा वो फ्रेनेल विवर्तन होगा। और फ्राउनहोफर विवर्तन में क्या होता है कि यदि प्रकाश स्रोत काफी दूरी पर हो, यदि प्रकाश स्रोत पर्दे से अनंत दूरी पर स्थित हो और एक लेंस या दो लेंस का उपयोग किया गया हो, तो जो विवर्तन होता है वो फ्राउनहोफर विवर्तन कहलाता है। उम्मीद है कि आपको प्यारे बच्चों विवर्तन की जो विवर्तन और विवर्तन के प्रकार दोनों समझ में आए होंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करने वाले हैं एकल झिर्री द्वारा विवर्तन, एकल झिर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा है प्यारे बच्चों। इसी टॉपिक के साथ ही आपका जो चैप्टर है प्रकाश की वो पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तब जो हम आगे पढ़ेंगे वो नया चैप्टर होगा प्यारे बच्चों।